मैमल, आपसे सबसे पहले जानना चाहते हैं, ज़ाहिरी बात है जो इनका आगे फ्यूचर है उसके ऊपर तो आप जवाब देंगी ही, लेकिन ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, सबको नज़र ही आ रहा था अब आने वाले दिनों में क्या होगा ये फैसले आने के बाद। क्या आप समझती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब रास्ते बड़े महदूद हो गए हैं, पार्टी एक बंद गली में चली गई है, या अभी भी समझती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं सिस्टम में और बतौर सियासी पार्टी अपने आप को जिंदा रखने के लिए? देखिए ना, पहली चीज तो ये है कि जहाँ तक पीटीआई के मुस्तकबिल की बात है, मुस्तकबिल करीब अगर मैं कहूँ तो वो तो मुझे कुछ ज़्यादा ब्राइट नहीं नज़र आ रहा। पीटीआई के लिए ब्लीक नज़र आ रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर मुस्तकबिल की बात करें तो आपको मालूम है कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में किसी भी सियासी जमात को राइट ऑफ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और ना ही किया जा सका है। माजी में भी बहुत सारी इस तरह की ट्रायल्स हुई थी, लेकिन ऐसा सियासी जमातें इस तरीके से ख़त्म नहीं होती। तो मुस्तकबिल उनका क्या है वो तो जाहिर बात है, उसमें अभी टाइम है, पता लगेगा क्या होगा इन द फ्यूचर। हम्म। जहां तक आपने ऑप्शंस की बात की, देखिए लीना, पीटीआई को एक चीज समझनी पड़ेगी कि पावर पॉलिटिक्स और एक्टिविस्ट पॉलिटिक्स जो है वो साथ साथ नहीं चल सकती जिस तरीके से ये कर रहे हैं। यानी कि एक तरफ इमरान खान साहब जो है वो चाहते हैं कि वो ताकत में आए, और उसके लिए वो चाहते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट से उनकी पार्टी के राब्ते भी हों और वो उन्हीं से बात भी करें। लेकिन दूसरी तरफ वो कहते हैं आप प्रोटेस्ट भी करें। और फिर आपको पता है कि पीटीआई का जो एक ट्रैक रिकॉर्ड है, बेशक वो खा 9 मई हो खा 26 नवंबर हो, कि एक वायलेंट स्ट्रीक और एक वायलेंट एलिमेंट इनकी प्रोटेस्ट के अंदर आ जाता है। तो और जो कि बड़ा एक अनफॉर्चुनेट आंसर है, क्योंकि उसकी वजह से एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनकी कन्फ्रंटेशन जो है वो मजीद बढ़ जाती है। तो ये कोई नहीं बात कर रहा कि आप जो हैं वो इस तरह वैसे, यानी कि आप प्रिंसिपल्स के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज करें या आप सिविलियन बालादस्ती के लिए ना लड़े, लेकिन जिस तरीके के हम देखते हैं कि पीटीआई का जो एक्टिविज्म है उसको धरना पॉलिटिक्स आप ज्यादा कह सकते हैं, कि जिसके अंदर एक कन्फ्रंटेशन है, एक हद से थोड़ा सा, जैसे 9 मई जो था उसके अंदर बहुत सारी लाइंस क्रॉस की गई, और एक वायलेंस का आंसर हमें नजर आया कि जो कि नॉर्म बनता जा रहा था। तो नॉर्म ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपका राइट टू प्रोटेस्ट है, बाकी जमातें भी करती रही हैं, ऐसा नहीं है कि बाकी जमातों ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो उनकी अनबन नहीं हुई, या ये कि उनने कोई उसके खिलाफ मुजाहमत नहीं की, लेकिन कुछ हदें थी जिनको उन्होंने क्रॉस नहीं किया। और पीटीआई को अगर वापस, यानी उनके लिए ऑप्शन यही है कि अगर उनको पावर पॉलिटिक्स में वापस आना है तो इवेंचुअली कोई ना कोई इस तरीके से उनको बैकडोर डील करनी पड़ेगी, कि जिसके अंदर ये जो एक धरना पॉलिटिक्स वाला आंसर है, हम्म। इसको उनको खत्म करना पड़ेगा जिस तरीके की ये करते हैं। यानी कि प्रोटेस्ट की बात मैं वैसे नहीं कर रही, नॉर्मल प्रोटेस्ट की या ये कि मुजामत कोई करने की, लेकिन जिस तरीके की एक होती है ये कन्फ्रंटेशन, इस तरीके से नहीं हो सकती। कोई एक बैलेंस ढूंढना पड़ेगा इनको। ये मुझे लगता है ऑप्शंस इनके पास हैं।